ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नंदी कैसे बने शिव जी की सवारी। भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और वहां उनका वाहन नंदी ना हो, ऐसा असंभव है। अक्सर भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी को बैठे देखा जाता है। भगवान शिव से पहले नंदी को पूजने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हम सभी ने भगवान शिव के मंदिर में नंदी की प्रतिमा भगवान के ठीक सामने विराजे देखी है। भगवान शिव के दर्शन करने वाले हर भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को नंदी बेहद पसंद है। जहां शिव होंगे वहां नंदी भी होंगे। असल में शिव वाहन नंदी को पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और नंदी के बारे में कई सारी कथाएं मिलती हैं। कैसे बने नंदी शिव जी की सवारी। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। नंदी कैसे बने शिव जी की सवारी। नंदी भगवान शिव के परम भक्त, उनके वाहन, मित्र और गणों के अधिपति के रूप में पूजित है। उनकी शिव जी के साथ जुड़ने की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय की ये कथा न केवल भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी के जन्म और उनकी भक्ति की महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव के वाहन और गणों के प्रमुख के रूप में स्थान प्राप्त किया। ये कहानी भक्ति, निष्ठा और भगवान शिव की कृपा का सुंदर उदाहरण है। शिलाद ऋषि की तपस्या और नंदी का जन्म। प्राचीन काल में शिलाद नामक एक महान ऋषि थे, जो ब्रह्मचारी थे और तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें चिंता हुई कि उनके बिना संतान के उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर और सद्गुणी हो, जो आपके समान तेजस्वी और महान हो। भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद जब शिलाद ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ कुंड से एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। शिलाद ऋषि ने उसे गोद में उठाया और उसका नाम नंदी रखा। नंदी की शिक्षा और अल्पायु की भविष्यवाणी। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो दिव्य ऋषि शिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। नंदी ने उनकी सेवा की, लेकिन विदा लेते समय उन्होंने नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। शिलाद ऋषि ने इसका कारण पूछा तो ऋषियों ने उत्तर दिया, हे मुनि, हम अत्यंत दुखी मन से कह रहे हैं कि नंदी अल्पायु है। वे केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे, इसलिए हमने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। ये सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। नंदी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। नंदी ने हंसते हुए कहा कि भगवान शिव की कृपा से सब ठीक होगा। पिताश्री, मैं स्वयं भगवान शिव का पुत्र हूं। यदि मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त किया गया है तो वे ही मेरी रक्षा करेंगे। नंदी की तपस्या और भगवान शिव का वरदान। नंदी ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और भगवान शिव की घोर तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वे एक नदी के किनारे बैठ गए और कठिन तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि चारों ओर शिव मंत्रों का गुंजन होने लगा। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मुझसे जो भी वरदान चाहो मांग लो। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूं।
मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिले, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे नंदी, तुम केवल मेरे साथ ही नहीं रहोगे, बल्कि मेरे वाहन भी बनोगे। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूं। तुम मेरे गणों के अधिपति बनोगे और समस्त शिव भक्तों के लिए पूज्य होगे। तुम्हें मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। ये कहकर भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने समीप स्थान दिया। उन्होंने नंदी को अमरत्व का वरदान भी दिया। तब से नंदी भगवान शिव के साथ सदैव विराजमान है। नंदी को इसलिए चुना अपना वाहन। शिव जी ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी के पास मौजूद है। मां पार्वती और नंदी की सुरक्षा मेरे साथ है। सनातन धर्म में बैल को बेहद भोला माना गया है, लेकिन काम अधिक करता है। भगवान शिव ने कर्मठ और जटिल होने की वजह से नंदी को बैल के रूप में अपना वाहन बनाया। नंदी की पूजा का महत्व। जब से भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन और गणों का प्रमुख बनाया, तब से वे सदैव शिवजी के साथ रहते हैं। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। भगवान शिव के मंदिर में नंदी विराजमान होते हैं, क्योंकि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिव मंदिर में नंदी के कान में अपनी मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए बोलते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके पीछे एक मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी है। वो सदैव समाधि में रहते हैं। भगवान महादेव की तपस्या में कोई बाधा न आने के लिए नंदी जी प्रभु को मनोकामना पहुंचाते का कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसलिए नंदी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए लोग मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना कहते हैं। बता दे कि भगवान शिव का द्वारपाल नंदी को कहा जाता है। भगवान महादेव के दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन होते हैं। नंदी की ये कथा हमें भक्ति, निष्ठा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का महत्व सिखाती है। नंदी की तरह यदि हम भी भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखें, तो हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष, नंदी की ये कथा केवल भगवान शिव के प्रिय भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंदी की भक्ति और शिवजी की कृपा ने उन्हें अमरता, सम्मान और शिवजी का निकटतम स्थान दिलाया। भगवान शिव और नंदी की ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें अमरता का आशीर्वाद देते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।